दर्शकों, दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल की पूरी मिट्टी खराब हो चुकी है। समझने की जरूरत यह है कि आप मुसीबत में इस तरह से फंस गई है कि ना वो आगे बढ़ पा रही है और ना पीछे, क्योंकि संगठन तो पूरी तरह से ही बिखर चुका है। आम आदमी पार्टी के मुखिया इन दिनों पंजाब का दौरा खूब कर रहे हैं। केजरीवाल अब पंजाब का किला बचाने में लगे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो अपना राजनीतिक विस्तार करना चाह रही थी, वो अब थमने लगी है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेता समझ चुके हैं कि आम आदमी पार्टी का बिखराव शुरू हो चुका है, क्योंकि केजरीवाल को जनता और नेता समझ चुके हैं कि अब केजरीवाल जननेता नहीं रहे, बल्कि वो एक ऐसे नेता हो गए हैं जो सिर्फ भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल का साथ छोड़ने जा रहे हैं। आखिर किसने छोड़ा केजरीवाल का साथ, अब बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार को अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं कि आम आदमी पार्टी परिवार बिखरने लग गया। दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की विदाई तय मानी जा रही है। वहीं दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं को अब केजरीवाल पर भरोसा नहीं रह गया कि केजरीवाल की लीडरशिप में वो आगे बढ़ पाएंगे। अब आम आदमी पार्टी में उन्हें अपना भविष्य खतरे में नजर आ रहा है, तभी तो वो इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के असम प्रदेश अध्यक्ष और वहां की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है, तो पार्टी से जुड़े सूत्रों की मानी जाए तो दिल्ली चुनाव हारने के बाद पार्टी समर्थकों के एक बड़े वर्ग में निराशा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसे संकेत देखने को मिल सकते हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो इसका जन्म 2011 में रामलीला मैदान में हुए अन्ना आंदोलन के समापन के बाद 2012 में हुआ था। बीते 12 सालों में आम आदमी पार्टी ने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन इस पार्टी के साथ विवाद ज्यादा जुड़े। एक विवाद ये रहा कि जिस उद्देश्य से इस पार्टी का गठन किया गया था, वो इसके गठन के कुछ सालों में ही समाप्त हो गया, और जिस पारदर्शिता की बात की गई थी, वो भी कुछ सालों में ही खत्म हो गई। भ्रष्टाचार को खत्म करने का मुद्दा उठाकर सबसे पहले दिल्ली की सत्ता में आई आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसती चली गई। केजरीवाल, जिन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के बाद वो सरकारी कार, बंगला और अन्य सुविधाएं नहीं लेंगे, शीश महल विवाद में फंस गए। उन्होंने महंगी कारों का इस्तेमाल किया, बंगला और अन्य सुविधाएं ली, और जिस सरकारी बंगले में वो रहते थे, उसे भी भारी भरकम रकम खर्च करके महल में तब्दील करा दिया, और यहाँ तक कि अनियमितताएं भी की गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कई विधायक कई मामलों में जेल भी गए हैं, तो वहीं पार्टी के शीर्ष नेता और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और एक समय दिल्ली के कैबिनेट मंत्री रहे सत्येंद्र जैन भी जेल जा चुके हैं। जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 साल से ज्यादा समय तक जेल में रहे। सिसोदिया आबकारी घोटाले में 17 महीने तक जेल में रहे, और इसी मामले में केजरीवाल 5 महीने जेल में बंद रहे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह 4 महीने जेल में बंद रहे। वैसे तो दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी को किसी भी राज्य में कोई बड़ा संगठनात्मक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन असम के प्रदेश अध्यक्ष मनोज धनोवर और महिला विंग की अध्यक्ष मासूमा बेगम के अचानक इस्तीफे से दिल्ली की राजनीति में ये मुद्दा जरूर चर्चा में है। आम आदमी पार्टी के कई नेता इसे गंभीरता से ले रहे हैं। हालांकि दिल्ली में भी कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी ने संगठन में कुछ बड़े बदलाव किए थे, जिसमें दिल्ली प्रदेश संयोजक और इस बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले बड़े नेताओं में से एक गोपाल राय को इस पद से हटा दिया गया, और उनकी जगह सौरभ भारद्वाज को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया। वहीं हार के बाद अब भी आम आदमी पार्टी के नेता बड़े बंगले में रहना चाहते हैं। खबरों के मुताबिक हार के बाद भी आतिशी अपनी पसंद के बड़े बंगले में रहना चाहती हैं, और इसके लिए उन्होंने पीडब्ल्यूडी को पत्र भी लिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें